सूजन जिनकी हो जाती है, धतूरा के पिसे हुए पत्तों में शिलाजित मिश्रित कर लेप करने से अंडकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, फुफ्फुस के पर्दे की सूजन, फुफ्फुस यानी फेफड़े, फेफड़ों के अंदर की सूजन, संधियों की सूजन यानी कि जोड़, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनकी जो सूजन होती है, संधियों की सूजन और हड्डियों की सूजन में बड़ा लाभ होता है। ये 3 नुस्खे जो मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों नुस्खे बहुत ही काम के, लाभदायक, जबरदस्त नुस्खे हैं अगर आप इनको कर लें तो। नुस्खा ये एक बार फिर सुन लें। धतूरा के पिसे हुए पत्तों में शिलाजित मिश्रित कर। अब धतूरे के पत्ते कितने, शिलाजित कितनी, यहाँ पे बात आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए इस नुस्खे को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको आसानी हो समझने में। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको लगाना कितने हिस्से में है, कम जगह है या ज़्यादा जगह है, उस हिसाब से आपको धतूरे के पत्तों का लुगदी चटनी आपको लेना है। अब मान के चलिए कि आपने 50 ग्राम पत्ते पिसे हुए लिए, तो इसमें आप 1 चने के बराबर शिलाजित मिला लीजिए, 1 चने के बराबर। चाहे तो आप 1 चने के बराबर शिलाजित को थोड़े से पानी में घोल लें। थोड़े से पानी का मतलब है कि 10-20 ग्राम पानी में घोल लें। इसको घोल कर और धतूरे के पत्ते जो आप पीसेंगे, इसी शिलाजित के पानी को उसमें डालते जाएं और पत्तों को पीसते जाएं। इसको पीस कर बढ़िया से आपने जो लुगदी तैयार कर ली, जो आपने पेस्ट बनाकर जो तैयार कर लिया, इसी को आपको लेप करना है। कहाँ पर? अपने अंडकोश पर। बहुत लोगों को हाइड्रोसिल बन जाता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, बहुत बढ़ जाते हैं अंडकोश। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या, परेशानी है। जिन लोगों को हो जाती है उनसे पूछो, इससे उनको कितनी बड़ी तकलीफ होती है, कितना उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो अगर उनकी ये समस्या इस नुस्खे से हल हो जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी जानकारी और क्या हो सकती है आपके लिए। अंडकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, अंडकोश जिनके सूज जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उनके पेड़ों में जो आंत होती है ना, वो भी बढ़ जाती है, वो भी सूज जाती है। उसी को कहा है पेट के अंदर की सूजन। तो ये आप पेड़ों के ऊपर अगर आपकी आंत सूज गई है, बढ़ गई है, तो वहाँ पे आप इसको लेप कर लें। या अंडकोश बढ़ गए हैं तो आप पेड़ों और अंडकोश पे पूरे पे इसको आप लेप कर लें, अच्छा सा मोटा करके। अब इतने बड़े एरिया में आपको लगाना है, तब तो आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। कम से कम तो कुछ नहीं तो 200 ग्राम इसमें ये धतूरे के पत्तों की आपको चटनी और लुगदी जो है ये बनाना पड़ेगी। तो इसमें आपको 200 ग्राम में तकरीबन तो 10 ग्राम शिलाजित आपको इसमें मिलाना पड़ेगी पीस कर। इसमें आपको ये मिला के पीस लिया, तो आप इसको लगा लें अच्छे से, और धतूरे का पत्ता इस पर रख कर और इस पर लंगोट चढ़ा लें। आप देखेंगे कि एक ही बार के इस उपाय के करने से आपको सूजन में रिलीफ मिली, आराम मिला। और कंटिन्यू लगातार कुछ दिनों तक करते रहेंगे तो पूरी तरीके से ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी आपकी ये दिक्कत। कई बार हमारे जोड़ों में भी सूजन हो जाती है, हड्डियों में सूजन हो जाती है, फेफड़ों तक में सूजन हो जाती है। अब फेफड़ों में अगर सूजन है तो क्या करें? तो आपको पीठ पे इसका लेप बांधना है, जहाँ फेफड़े होते हैं, जो पीठ पे पिछले हिस्से की जो पसली होती है वहाँ पर। एक तो हमारे सीने की पसली है और हमारी पीठ की पसली है, जहाँ फेफड़े लगे रहते हैं, वहाँ आपको इनको थोपना है और धतूरे का पत्ता रखकर इनको ढककर अच्छे से कपड़ा बांधकर इनको पट्टी कर देना है। फेफड़ों के अंदर अगर इन्फेक्शन, सूजन, कैंसर जैसी समस्याएं अगर उसमें बन गई हैं, गंदा पानी उनमें भरा हुआ है, ये दिक्कत, समस्या आपकी इस तरीके से, इस उपाय से ठीक हो जाएगी।